Assalamualaikum class. Today is our topic Sultan Ahmad Masjid, unit number 7, and we have already done its reading. Today we will do its exercise, and firstly we will read its question answer. And the first question is, why Sultan Ahmad Masjid is also known as Blue Masjid? सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद के तौर पर क्यों मशहूर है? सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बलिश इट्स इंटीरियर। सुल्तान अहमद मस्जिद नीली टाइलों की वजह से मशहूर है जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को आरास्ता करती हैं। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद? मस्जिद के मेमार के तौर पर किसको मुकर्रर किया गया? The royal architect Sadafhar Mahmud Aga was appointed by the Sultan for the construction of the masjid. सुल्तान की तरफ से मस्जिद की तमीर के लिए शाही ममार सदफ़हार महमद आगा को मुकर्रर किया गया। Why was a heavy iron chain hung at the entrance of the court? दरबार के दाखिली रास्ते पर भारी लोहे की जंजीर क्यों लटकाई गई थी? A heavy iron chain was hung at the entrance of the court so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was the symbolic gesture to ensure the humility of ruler in the face of God. दरबार के दाखिली रास्ते पर एक भारी लोहे की जंजीर इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान को हर बार दरबार में दाखिल होते वक्त अपना सर झुकाना पड़े रब के सामने, और फरमारवां की इंकसारी को यकीनी बनाने के लिए ये एक अलामती इशारा भी था। जी, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किस तरह का नज़र आता था? द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज़ लीन्ड विद मोर दैन 20,000 हैंड-मेड Aramaic tiles in more than 20 different tulips designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलें हैं जिस पर गुले लाला के 50 से ज़ायद मुख्तलिफ नमूने एक ही लाइन में बने हुए हैं। वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पाइस वाज पार्ट ऑफ द मस्जिद? आप क्यों तसव्वुर करते हैं कि मदरसा और सराय मस्जिद का हिस्सा थे? At that time, it was a custom to build a masjid which comprised a tomb of founder, a madrasa and a hospice, so they were considered the part of the masjid. Both are used for good purposes. Madrasa is a place to teach Muslims about Islam and Quran, while a hospice is that place where passengers can stay at time of need. इन वक्तों में रिवाज था कि मस्जिद की तमीर इसके बानी के मकबरे, मदरसा और सराय पर मुश्तमिल होती थी, इसलिए इनको मस्जिद का हिस्सा तस्वुर किया जाता था। दोनों ही अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मदरसा वो जगह है जहाँ मुसलमानों को इस्लामी और कुरानी तालीमात दी जाती हैं, जबकि सराय वो जगह है जहाँ ज़रूरत के वक्त मुसाफिर ठहर सकते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सूफिया? मस्जिद सूफिया किसने तामीर की? In the beginning, this building was constructed as a church by the Byzantine Emperor in 1453. The Ottoman Turks, under Sultan Mahmud II, conquered Constantinople. He converted the church into a masjid. It was renamed Hagia Sophia Masjid. Its structure was also modified to some extent. इब्तदा में बाज़ंतीनी शहंशाह ने बतौर चर्च ये इमारत तमीर कराई। 1453 में सुल्तान महमद दोम की सरबराही में उस्मानवी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। इसने चर्च को मस्जिद में बदल दिया। इसके बाद इसका नाम मस्जिद हाजिया सूफिया रखा गया। इसकी बनावट भी किसी हद तक बदल दी गई। सो क्लास, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। इसको अच्छे से रीड करिएगा। अल्लाह हाफिज़।